ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज हम एक कार्यक्रम में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। अर्बन बैंक है यहाँ पर डीडीपुरम में, उसके ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा है म्यूज़िक डांस का, लेकिन उसके साथ साथ उस कार्यक्रमों में हमारे कुछ स्टॉल्स भी लगे हैं। इन स्टॉल पे हम लोग आए हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प किस्म का, एक अलग किस्म का स्टॉल है यहाँ पर, जो आध्यात्मिकता की बात कर रहा है। ख़ास तौर की बात है कि जहाँ एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर आध्यात्मिकता की बात करना अपने आप में एक अलग बात है। आप देख सकते हैं कि इनके पास जो पुस्तकें हैं वो मानवता से को जोड़ने वाली हैं, मानवता सिखाने वाली हैं, यानी कि मानवता अपनाओ और सुखी हो जाओ। ये बताते हैं कि आखिर एक इंसान का मानव होना सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए जानते हैं आखिर इस विश्व का प्रथम संभाव समदृष्टि का ये जो स्कूल है, ये स्कूल क्यों है, और इसमें जो इक्वानिटी, निमिनिटी और इवेंट्स राइटनेस का जो काम है वो क्या है। इनसे पूछते हैं, जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द मार्वल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है आपने अपने बैनर पर। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, विश्व का प्रथम संभाव समदृष्टि का स्कूल, तो स्कूल है और संभाव समदृष्टि का है, दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है और क्या इससे चीज़ें जो हैं विस्तृत हो रही हैं। सर, एक्चुअली समभाव का मतलब है हर परिस्थिति में सम अवस्था में रहना, अपने मानसिक संतुलन को बना कर रखना। और समदृष्टि का मतलब है सबको समान नज़र से देखना, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई वट छोट नहीं। तो ये हमारा विश्व का पहला समभाव समदृष्टि का स्कूल है, जिसमें हम सज्जन भाव की पढ़ाई कराते हैं, यानी सबके लिए सज्जनता का भाव रखना, साथ ही इंसानियत जो हमारा इंसानों का मेन धर्म है उसके बारे में बताया जाता है। ये स्कूल से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? स्कूल से क्या मतलब, क्या इसमें बच्चे पढ़ते हैं छोटे बड़े या 12th के, या मतलब परंपरागत पढ़ाई है या कुछ और है? ये एक्चुअली स्कूल इसलिए है कि हर उम्र का इंसान इसमें बाकायदा पढ़ाई करता है। छोटे बच्चे से लेकर 100 ईयर्स तक का इंसान जो है वो यहाँ पर तरीके से आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई को प्राप्त कर रहा है कि कैसे अपने कलयुगी भाव स्वभावों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़कर सतयुगी भाव स्वभाव यानी संतोष धैर्य सच्चाई धर्म को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। बाकायदा क्लासेस लगती है और हमें वो युक्ति सिखाई जाती है, इसलिए इसे स्कूल कहते हैं। तो ये कहाँ सिचुएटेड है और इसका पूरा थॉट प्रोसेस क्या है, तरीका क्या होता है इसमें शामिल होने का, लोग इससे कैसे लाभ ले सकते हैं, मानवता से को कैसे सिखाते हैं आप लोग? मानवता एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता नहीं कि सिखाई जा सकती। मानवता तो अंदर से आती है, फ्रॉम इनर सोल। तो मानवता को आप किस तरीके से अपने कोर्स के माध्यम से सिखाते हैं, उसके विषय में बताइए। ये सर फरीदाबाद में स्थित है हमारा ये स्कूल, और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस हो रही हैं, 1 आवर की 12:30 to 1:30। तो इसमें तरीका यही होता है कि हमें जीवन में छोटी छोटी युक्तियों को अपना कर कि कैसे हम अपने जीवन में कार्य व्यवहार करते हुए इंसानियत पर बने रह सकते हैं। जैसे आप खाना पका रहे हैं तो खाना पकाते समय आपको अपना मन शांत रखना है। नाम अक्षर की हमें युक्ति दी गई है, उसे चलाते हुए आप अपने जीवन में अपना खाना बनाएं ताकि परिवार के अन्य सदस्य जो खाएं वो भी आनंद से रहें। साथ जैसे काम वाले हैं हमारे घरों में, तो हमें उनके साथ भी वही व्यवहार करना है जो व्यवहार अपने बच्चों के साथ करना है। तो जो डेली रूटीन में हम कार्य व्यवहार करते हैं उसमें हमें किस तरीके से मानवता को शामिल करना, ये सारे तरीके बताए जाते हैं। लगभग कितने लोग आपके इस स्कूल से जुड़े हुए हैं अब तक? बरेली के कितने लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि फरीदाबाद है, चूँकि इट इज़ सो फार फ्रॉम बरेली, तो यहाँ बरेली के कितने लोग जुड़े हुए हैं और आपकी टीम कितनी बड़ी है, और आप लोग बरेली में भी क्या इससे जुड़ा कोई कार्य करते हैं? बरेली में हमारा कला केंद्र भी है, डिस्पेंसरीज भी रन हो रही हैं, हमारा यहाँ सत्संग भी होता है। बरेली के भी बहुत सज्जन हैं, सैकड़ों की तादाद में, प्लस जो इंटरनेशनल लेवल पे सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में जुड़े हुए हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं और जीवन में उतार रहे हैं। और ख़ास बात यह है इस संस्थान की, इस स्कूल की, कि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको ये सदस्य नहीं कहते, उनको अपना भाग नहीं कहते, उनको ये सज्जन कह के बुलाते हैं। आइए मैडम से पूछते हैं, इनको सज्जन क्यों कहते हैं मैम? ये आपके यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों को अलग अलग कहते हैं या सबको सज्जन कहते हैं, क्या है? हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको सज्जन से ही संबोधित किया जाता है, क्योंकि सज्जन का मतलब है एक भला इंसान। तो जब हम सामने वाले में सज्जन देखेंगे तो हमारे लिए कोई वैरी है ही नहीं, मतलब हमारा किसी के साथ कोई वैर नहीं। तो सब में हम एक ही रूप देखते हैं, चाहे हमारे यहाँ वो काम वाले हैं, चाहे रिक्शे वाले हैं, या जब जो भी हमारे स्टाफ हैं, हम उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम लोग घर में भी हम अगर एक सोसाइटी में खड़े होते हैं तो हम जो ये महावीर सत्संग सभा के लोग हैं जितने, तो हम खुद को बहुत ब्लेस समझते हैं कि हम लोग एक अलग सोसाइटी
से अलग दिखते हैं, क्योंकि हम सबसे जी का बर्ताव करते हैं और मानवता के ही रास्ते पर चलते हैं। जो हमारा मोटो है, लिव फॉर ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एंड डाई फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सब तो इस रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे बरेली शहर के बाकी सब लोग भी इसी रास्ते पर चलें। आपने अभी महावीर जी का नाम लिया, तो ये भगवान महावीर जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं या आपके गुरु जी का नाम क्या है और उनकी क्या शिक्षा है? ये हनुमान जी का द्वारा है हमारा, जो वो महावीर सत्संग सभा के नाम से, ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट का है ये महावीर सत्संग सभा। और हर शहर में इसके सत्संग होते हैं, जैसे मतलब नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी सब तरफ से हमारे यहाँ पे ये सत्संग होते हैं। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। को देखते हैं